के किनारे बसा वह छोटा सा घर, जहाँ दीवारें पर पुराने कैलेंडर टंगे थे, आंगन में तुलसी चौरा जो रोज सूरज से पहले जाग जाता था। वही एक कोना था जहाँ छोटी सी काव्या अपनी मिट्टी की गुड़िया लेकर खेला करती थी। उसकी उम्र रही होगी कोई 7 साल। नंगे पांव धूल भरी जमीन पर दौड़ती, आंचल में गुड़िया बांधती और पैर की छांव में बैठकर उसकी शादी रचाती, बिना ये जाने कि एक दिन वही रस्में उसकी भी किस्मत बन जाएगी। माँ, देखो ना मेरी गुड़िया कितनी सुंदर है। काव्या अपनी माँ विमला के पास भागते हुए आई थी। विमला, जो चूल्हे पर रोटियां सेकने की तैयारी में लगी थी, मुस्कुराई। हाँ बिटिया, बिल्कुल तेरी जैसी सुंदर है। पर अब चल, थोड़ा आटा सान दे, तेरा भाई स्कूल से आता ही होगा। काव्या की आंखें बुझ सी गई। वह गुड़िया को कोने में रख आई। शायद उसे तब पहली बार समझ में आया था कि खेल में गुड़िया बनना और जिंदगी में गुड़िया बन जाना कितना अलग होता है। अगले दिन जब काव्या को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला मिला तो उसकी आंखों में चमक थी। वो पहली बार स्लेट, पेंसिल और किताब लेकर आई थी। पर स्कूल में उसका पहला परिचय ऐसा हुआ। तू क्या करेगी पढ़कर? आखिर में तो चौका बर्तन ही करना है। लड़कियों को कौन अफसर बनाता है? ये सब थे मास्टर जी के, जो खुद बेटों को ही होशियार मानते थे। काव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन के बाद उसकी हंसी कुछ कम हो गई। दादी सावित्री देवी खाट पर बैठी रहती, आंखों में मोतियाबिंद, लेकिन दिल में कुछ ऐसा दर्द था जो समय से भी पुराना था। काव्या कभी कभी उसके पास जाकर पूछती, दादी आप भी स्कूल जाती थी? सावित्री मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, हमारे ज़माने में स्कूल का रास्ता लड़कियों के लिए नहीं होता था बिटिया, हम तो चूल्हा चौका ही पढ़े हैं। काव्या को ये बात अजीब लगती, पर दादी अब तो समय बदल गया है ना? सावित्री की आंखों में कुछ देर को रोशनी आ जाती है, जैसे उन्होंने उस पल में उम्मीद को छू लिया हो। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। विमला माँ ने लालटेन जलाकर किचन में रखा और बोली, काव्या तेरा भाई भीग कर आया है, जल्दी से उसका तौलिया और कपड़ा निकाल ला। काव्या भागी, लेकिन मन में कहीं एक सवाल पल रहा था, माँ मैं भी तो भीग जाती हूँ, कभी किसी ने मेरे लिए तौलिया निकाला? वो सवाल बाहर नहीं आया, बस भीगती रही भीतर ही भीतर। उस रात दादी धीरे से बोली, औरतें तो वो रेखा है बिटिया जो सबकी सीमाएं तय करती है, पर खुद कभी उस रेखा को पार नहीं कर पाती। काव्या समझ नहीं पाई, पर इतना जरूर जान गई कि दादी की चुप्पी भी एक आवाज़ है जिसे कभी सुना नहीं गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? लड़कियां चुप थी। किसी ने कहा नर्स, किसी ने कहा सिलाई वाला काम की, लेकिन काव्या ने सर उठाकर कहा, मैं वो बनना चाहती हूँ जो औरतें को चुप रहने से रोक सके, जो कह सके कि हम सिर्फ मिट्टी की गुड़िया नहीं, पूरी क्लास सन थे। मास्टर जी ने भौहें चढ़ाई, पर इस बार काव्या की आंखों में डर नहीं था, बल्कि चिंगारी थी।